भारत दुनिया के सामने एक मुकम्मल मुल्क बनकर खड़ा हो रहा है। भारत दुनिया को बता रहा है कि कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है। प्रचंड की दस्तक ने नए भारत की पहचान को दुनिया के सामने रखा है कि अब भारत की तरफ आंख उठाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रचंड की आमद से पाकिस्तान और चीन की जान निकल गई है। प्रचंड की दहाड़ से दुश्मनों के खेमों में हाहाकार मच गया है। भारत का प्रचंड है तैयार। दुश्मनों में मचा हाहाकार। दुश्मन की मौत का सामान। कांप रहा है पाकिस्तान। प्रचंड की बेखौफ उड़ान। निकलेगी चीन की जान। भारत के योद्धा की दहाड़। दुश्मनों में मचेगी भगदड़। आसमान में प्रचंड गरजेगा। दुश्मनों का कलेजा दहलेगा। आरंभ है प्रचंड। और अब आपको जानकारी देते हैं आखिर इसको बनाने में कितनी लागत आई, क्योंकि प्रचंड पूरी तरह स्वदेशी है। तो ये भारत का युद्धवीर है। लागत इस पर आई है 150 करोड़ रुपए की। इसकी ऊंचाई है 15 फीट, लंबाई है 15 फीट, क्षमता है 5800 किलोग्राम की। जो विंग स्पैन है वो है 15 फीट, रफ्तार 287 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज है 580 किलोमीटर यानी 360 मील, 310 NM हथियारों के साथ। और चढ़ाई भी देखिए, चढ़ाई है 2400 फीट प्रति मिनट। तो प्रचंड के आने से भारतीय एयरफोर्स की ताकत बढ़ी है। एयरफोर्स को लंबे वक्त से प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर की तलाश थी, जो आज खत्म हो गई है। आपको बताते हैं कि प्रचंड की ताकत क्या है, क्यों इसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। दोनों तरफ 12-12 रॉकेट इसमें लग सकते हैं, 2-2 एयर मिसाइल, 4-4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल से ये लैस है, हेलीकॉप्टर बम से भी ये लैस है। लगातार 3 घंटे 10 मिनट तक भर सकता है ये उड़ान, ये इसकी खासियत है। 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। रेडार से बचने की इसमें विशेषता है, यानी कि दुश्मन देश से कैसे चौकस होना है, कैसे सतर्क होना है, ये इसको बहुत बखूबी पता है।
बख्तरबंद सुरक्षा प्रणाली से ये लैस है, रात में हमला करने की भी एक क्षमता रखता है। तो चाहे दिन हो, रात हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, हर परिस्थिति में ये सक्षम है, कारगर है। आपात सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता इसमें है। यूएवी को मार गिराने में भी ये सक्षम है। ड्रोन को हवा में मारने की क्षमता है। अब जो ड्रोन है, जिस तरह से ड्रोन अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ये कारगर होता है कि ड्रोन को आप हवा में मारने की अगर क्षमता रखते हैं तो आपकी ताकत अपने दुश्मन देश से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। 750 गोलियां प्रति मिनट चलाने में ये सक्षम है। और एयरफोर्स के बेड़े में प्रचंड के शामिल होते ही भारत की ताकत में और इजाफा हो गया है। प्रचंड की ताकत के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रचंड दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं देता है और पलक झपकते ही दुश्मन पर झपट्टा मार देता है। वो आ गया है, जिसका देश को इंतजार था, वो आ गया है। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था, वो अब पूरा हो गया है। इतने साल की तपस्या के बाद भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH शामिल हो गया है। प्रचंड निडर है, वो दुश्मनों पर रहम नहीं खाता, उसकी दहाड़ से आसमान भी कांपता है। भारत के दुश्मनों का बुरा काल शुरू हो गया है। राजस्थान में भारत के विजय रथ प्रचंड ने दस्तक दी। नवरात्रि में अष्टमी के दिन प्रचंड एयरफोर्स का साथी बन गया। सर्वधर्म पूजा की ये तस्वीर हिंदुस्तान की ताकत की है। ये तस्वीर हिंद के शौर्य की है। ये तस्वीर भारत की एकता की है कि भारत की तरफ अगर कोई आंख भी उठाएगा तो प्रचंड उसके माथे पर मौत लिख देगा। आसमान से सरहदों की हिफाजत करने वाले प्रचंड का ऐलान दुश्मनों ने सुन लिया है कि अब भारत की सरहदों के अंदर परिंदा भी बिना इजाजत नहीं उड़ सकता। दुश्मन अगर कुर्राएगा, प्रचंड उसे मार गिराएगा। तपता हुआ रेगिस्तान हो, बर्फीले पहाड़ हो या मौसम खराब हो, प्रचंड हर परिस्थिति में हर वक्त दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार है। प्रचंड के कैनन से हर मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। इसे एंटी टैंक और हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। प्रचंड की ताकत, प्रचंड की हिम्मत, इस बात का ऐलान है कि दुश्मन किसी भी सूरत में बच नहीं सकता। इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक बेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। प्रचंड की दस्तक नए भारत की नई पहचान है। प्रचंड आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान है। स्वदेशी प्रचंड को बेहद आधुनिक तरीके से बनाया गया है। स्वदेशी डिजाइन और एडवांस तकनीक किसी भी मौसम में उड़ान भरने में ये सक्षम है। आसमान से दुश्मनों पर नजर रखने में ये मददगार है। हवा से हवा में हमला करने वाली मिसाइलें ले जाने में ये सक्षम है। 470 या 68 mm रॉकेट ले जाने में भी ये सक्षम है। फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च, CCD कैमरा और थर्मल विजन और लेजर रेंज फाइंडर से ये युक्त है। नाइट ऑपरेशन करने और दुर्घटना से बचने में भी प्रचंड सक्षम है। प्रचंड की ताकत और उसके शौर्य से भारत के दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि स्वदेशी प्रचंड बेहद हल्का हेलीकॉप्टर है। प्रचंड की 3 सबसे बड़ी खासियत इसे दूसरे लड़ाकू विमानों से जुदा करती है। पहली खासियत, ज्यादा से ज्यादा वेपन के साथ गोला बारूद का भार उठा सकता है। दूसरी खासियत, पर्याप्त फ्यूल के साथ लंबे वक्त तक हवा में उड़ सकता है। तीसरी खासियत,
रेगिस्तान की गर्मी और हिमालय की ऊंचाई वाली पहाड़ियों में उड़ सकता है। प्रचंड 5.8 टन वजनी 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। हल्के वजन की वजह से इससे काफी ऊंचाई पर बने बंकरों को नष्ट किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग लद्दाख में हो चुकी है। We have one of the most versatile, potent and operationally tested fleets in the world. Besides combat application, the helicopter fleet has been used for sustenance of our troops in inhospitable terrain and at high altitudes, including the Siachen Glacier. Our helicopter crews have displayed courage and determination during HADR operations across the length and breadth of our country. प्रचंड के आने से भारत की ताकत बढ़ी है तो दुश्मनों की सांसें फूल गई है। खासकर पाकिस्तान काफी डरा और सहमा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की अब एक एक नापाक हरकत पर प्रचंड अपनी पैनी नजर रखेगा। जोधपुर से शिव प्रकाश के साथ भारत 24। भारतीय ताकत प्रचंड की तैनाती की जगह भी बेहद खास है। जोधपुर में पहली तैनाती से पाकिस्तान के होश पस्त हो गए हैं, क्योंकि प्रचंड अब पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखेगा। तो 22 साल पहले देखा गया भारत का सपना आज पूरा हो गया है, तो करगिल में खली कमी भी आज पूरी हो गई। प्रचंड, जिसकी धमक से दुश्मनों की धमनियों का रक्तचाप बढ़ गया है। प्रचंड, जिसकी आमद से दुश्मनों के खेमों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि भारत अब किसी भी सूरत में दुश्मनों को नहीं बख्शेगा। रूस और यूक्रेन की जंग से सबक लेते हुए भारत ने अपने एयरफोर्स के बेड़े में प्रचंड को शामिल किया है, क्योंकि कारगिल में भारत को प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर की बहुत कमी महसूस हुई थी। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों की बेहद कमी महसूस हुई थी। उस दौर में ऐसे हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठी पाक सेना के बंकरों को उड़ा सकती थी। भारत की आन बान और शान प्रचंड दुश्मनों पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और प्रचंड का पहला प्रहार पाकिस्तान पर होगा। यही वजह है कि जोधपुर के एयरबेस में प्रचंड की तैनाती की गई है, क्योंकि पाकिस्तान भारतीय सीमा में लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहता है। प्रचंड की तैनाती से पाकिस्तान की जान हलक में आ गई है। एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने जिस तरह से प्रचंड को सेना के समर्पित किया है, तो कहीं न कहीं इससे देश की सेना मजबूत होगी। साथ ही मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत आने वाले दिनों में और भी ऐसे कई स्वदेशी लड़ाकू विमान भारतीय सेना में सम्मिलित होंगे। प्रचंड के लिए जोधपुर सिलेक्शन के पीछे कई वजह हैं। सबसे खास बात है पाकिस्तान बॉर्डर। अमेरिका निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की यूनिट कश्मीर क्षेत्र पठानकोट में तैनात है। वहीं इस साल जून में सेना को मिले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की यूनिट को अगले साल की शुरुआत में चीन बॉर्डर के पास तैनात कर दिया जाएगा। ऐसे में पश्चिमी सीमा पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हो रही थी, जबकि जोधपुर सबसे पुराना एयरबेस है, इसलिए LCH यानी प्रचंड की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात की गई। राजस्थान में स्क्वाड्रन मिलने के बाद अपाचे और LCH दोनों बॉर्डर को आसानी से कवर कर सकेंगे। अब वह दिन दूर नहीं जब दुश्मन देश भारत की तरफ से कोई भी नापाक हरकत नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान सीमा से लगते जोधपुर बॉर्डर पर आज रक्षा मंत्री ने इन स्वदेशी लड़ाकू विमानों को तैनात किया है और ये संदेश देने का प्रयास किया है कि कोई भी दुश्मन देश यदि भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो वह नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देते हुए लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर तैयार किया गया है और आने वाले दिनों में इस तरह से और भी कई जो ताकत है, जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है, वो देखने को मिलेंगे। तस्वीर साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाके में दुश्मन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। आतंकी घुसपैठ जैसी घटनाओं को आसानी से रोका जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर दुश्मन की नापाक हरकतों का जवाब देने में भी प्रचंड प्रहार कर देगा।
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जहाँ पे हमारी सालों की मेहनत आज इंडक्ट हो रही है। और ये बहुत ही कॉम्पिटेंट अटैक मशीन है जो हमारे देश की हर टेरेन में, हर बॉर्डर में इफेक्टिवली उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। और ये आत्मनिर्भरता की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है जो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए हमने बनाया है। और फ्यूचर में अगर हमें कुछ उसमें एडेप्टेशन करने पड़े, नया वेपन लगाना पड़े या नए सेंसर लगाने पड़ेंगे, वो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं क्योंकि आईपीआर हमारा है। प्रचंड के आगे किसी की भी नहीं चलेगी, क्योंकि स्वदेशी प्रचंड सारी सुविधाओं से लैस है और दुश्मन की गलत हरकत पर प्रचंड उसे मार गिराएगा। हेलमेट डिस्प्ले सिस्टम, पायलट के देखने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैकिंग सेंसर, नाइट विजन गॉगल्स, ऑक्सीजन मास्क, HMDS सेंसर और डिस्प्ले, ट्यूरेंट गन, नाक पर लगी 20 मिलीमीटर कैलिबर गन, 1 मिनट में 2 किलोमीटर तक लगभग 800 राउंड फायरिंग में सक्षम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड, दिन रात लंबी दूरी तक निगरानी रखने और टारगेट ट्रैकिंग में सक्षम, क्लियर कलर डिलाइट कैमरा, लेजर टारगेट डेजिग्नेटर और रेंज फाइंडर, 12 किलोमीटर की दूरी की रेंज में लेजर फायरिंग, 1.3 MRAD की सटीकता, एयर टू एयर मिसाइल, कम दूरी में फायर और IR सीकर मिसाइल, टारगेट को साधने के लिए इंटीग्रेटेड EO HPS, अधिकतम सीमा 6.5 किलोमीटर तक, रॉकेट पॉड, स्टब विंग पर लगे 70 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट, डायरेक्ट फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर तक और इनडायरेक्ट फायरिंग 8 किलोमीटर तक, सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, 4 घंटे के लिए वीडियो ऑडियो RS-422, मेल बस चैनलों को रिकॉर्ड करने में सक्षम, 64 GB की डेटा कार्ट्रिज की क्षमता। एयरफोर्स के बेड़े में पहली बार देश में बना हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होने जा रहा है। प्रचंड हवा से हवा में और हवा से जमीन पर गोलियों से लेकर मिसाइल तक दाग सकता है। दुश्मन के हमले पर यह पायलट और गनर को अलर्ट भी कर देगा। यही वजह है कि प्रचंड की उड़ान से सूखने लगी है दुश्मनों की जान। शिव प्रकाश, जोधपुर, भारत 24। वैसे भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में कई खतरनाक हेलीकॉप्टर हैं जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी हैं। तो प्रचंड तो अभी शामिल किया गया है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से हेलीकॉप्टर हैं जो पहले से भारतीय वायुसेना में शामिल हैं, ये जानकारी भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है नाम अपाचे का। अमेरिकी कंपनी बोइंग का अपाचे प्रमुख हेलीकॉप्टर है। अपाचे में आपको जानकारी दे दें 30 mm की गन लगती है और भारत के पास अभी 22 अपाचे हैं। तो भारत के पास अभी 22 अपाचे हैं और ये काफ़ी देश वैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बेड़े में और कौन सा हेलीकॉप्टर है? MIL Mi-24 रूस में निर्मित ये अटैक हेलीकॉप्टर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस वक्त 15 ऐसे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के पास हैं। और एयरफोर्स के बेड़े में जैसा हमने आपको बताया कि कई ऐसे हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी है जो उसकी ताकत में इजाफा करती है। फिर आगे बढ़ते हैं, चिनूक डबल इंजन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। तो काफ़ी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं, इसमें हथियारबंद जवान भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और ऐसे ये 10 टन तक जो है ये वज़न जो है उठा सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ये भार उठा सकता है। तो ये इसकी खासियत होती है। तो अलग अलग हेलीकॉप्टर्स की क्या खासियत है ये हम आपको दिखा रहे हैं। जो चिनूक है वो 55 हथियारबंद जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है। अब ऐसे में अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है ऐसे हथियारबंद जवानों को तो चिनूक उसके लिए मुफीद है। उसके बाद नाम आता है Mi-17 का। तो Mi-17 जो है वो भारत के पास अभी हैं 223। अब ये जो हेलीकॉप्टर है ये भी कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं और ये हेलीकॉप्टर है सबसे ज़्यादा एडवांस्ड। तो एडवांस कैटेगरी में ये शामिल माना जाता है Mi-17 हेलीकॉप्टर और इसका इस्तेमाल भी बहुत से देश करते हैं और एडवांस हेलीकॉप्टर्स में इसकी गिनती होती है। तो एक एक कर हम सभी हेलीकॉप्टर्स आपको दिखा रहे हैं। चीता, इस हेलीकॉप्टर को फ्रांस के सहयोग से बनाया गया। तो अलग अलग देशों से जो आ रहे हैं हेलीकॉप्टर्स, कोई रूस से निर्मित है तो यहाँ पर फ्रांस के सहयोग से चीता हेलीकॉप्टर, और पहाड़ों में आसानी से ये उड़ सकता है, ये इसकी खासियत होती है, ये इसकी USP आप कहेंगे। और चीता के अलावा और भी कई हेलीकॉप्टर्स हैं और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं जो प्रचंड शामिल किया गया है तो जो वायुसेना की जो ताकत है
उसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा, लेकिन इतने हेलीकॉप्टर्स पहले से भारतीय वायुसेना के पास हैं। अब ये है ध्रुव हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये अलग अलग हेलीकॉप्टर्स की खासियत क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। एयरफोर्स के पास 120 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं, तो जो गिनती है वो भी हम आपको बता रहे हैं अलग अलग हेलीकॉप्टर्स की, और इनकी खासियत क्या है, यूएसपी है, ये जानकारी भी हमारी कोशिश थी आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप समझ सकें कि अब प्रचंड जब शामिल कर लिया गया है तो भारतीय वायुसेना की ताकत में और ज्यादा कितना इजाफा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एलजी और केजरीवाल के बीच जंग जारी है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती से गायब रहने पर कड़ी नाराजगी जताई। बात बात पर राजघाट जाने वाले केजरीवाल 2 अक्टूबर को गायब रहे। अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चिट्ठी लिखकर इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बताया है। हालांकि एलजी के आरोपों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल उस दिन गुजरात में थे, इसलिए कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके।